हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में आपका स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 26वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, पुरंजन आख्यान, पुरंजन की कथा चल रही है और कल हमने जो है 9वां श्लोक किया था 26वें अध्याय का, जिसमें बेसिकली बताया गया था कि जो भगवान के जो भक्त हैं, जो दयालु लोग हैं, भगवान के भक्त इतने दयालु होते हैं कि वो दूसरों के पर होते हुए कष्ट को नहीं देख सकते। जब इस तरीके से जीव हत्या, पशुवध किया जाता है तो वो लोग इस बात को सहन नहीं कर पाते, है ना। तो और 10वां श्लोक आज हम करेंगे। ठीक है, शशान वराहान महिषान गवयान रुरुशल्यकान मेध्यान अन्यान च विविधान विनिघ्नन श्रमम अध्यगात। शशान माने खरगोशों, वराहान माने सुअरों, महिषान भैंसों, गवयान नील गायों, है ना। नील गाय भी एक तरीके की जानवर होता है, वो थोड़ा गाय जैसा रहता है वो, है ना। रुरु कृष्ण मृग, काले हिरन, शल्यकान साहियों, मेध्यान शिकारी जानवरों, अन्यान अन्यों को, चा तथा विविधान विभिन्न, विनिघ्नन मार करके, श्रम अध्यगात अत्यधिक थक गया। तो हमने देखा था कि किस तरीके से राजा जो पुरंजन था वो शिकार खेलने गया था और वो अलग अलग जगह जाकर उन्होंने बहुत सारे पशुओं को मारा, है ना। कई तरह के जानवरों को उसने मारा, वही वर्णन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार राजा पुरंजन ने अनेक पशुओं का वध किया। किसका किसका? जिसमें खरगोश, सुअर, भैंसें, नील गाय, श्याम हिरण, काले रंग के हिरन, शाही तथा अन्य शिकारी जानवर शामिल थे। सबको उसने मारा। लगातार शिकार करते रहने से राजा अत्यधिक थक गया। तात्पर्य, तमोगुणी मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है। जो लोग तमोगुण में होते हैं बहुत सारे पाप काम करते हैं। कई तमोगुण में होने की वजह से उनको पता ही नहीं रहता कि वो पाप कर्म कर रहे हैं, इसका उन्हें फल भोगना पड़ेगा। श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि मनुष्य केवल अज्ञान में पापी बन जाता है। अज्ञान में होने की वजह से व्यक्ति पापी बन जाता है, पाप कामों में लग जाता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान की ओर जाना चाहिए। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमय। अंधकार रूपी अज्ञान से हमें जो है, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमको जाना चाहिए। पापमय जीवन का परिणाम है कष्ट भोगना। पाप करेंगे उसका फल भुगतना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं बच सकता कि वो पाप कर ले और वो बच जाए। भगवान का नियम बहुत ही पक्का है, जो जितना पाप करेगा उसको उतने कष्ट भोगने पड़ेंगे। जो नियमों को नहीं जानते और आदर्श नियमों का उल्लंघन करते हैं वे कानून द्वारा दंडित होते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के नियम भी बड़े कठोर हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहे भाई हमें तो पता ही नहीं था है कि हम ये काम गलत है, तो पुलिस उसको छोड़ दो देगी, है ना। सजा तो कम भले मिले लेकिन सजा तो मिलती है। नहीं पता था तो किसकी गलती है ना। जैसे कई बार कोई व्यक्ति गलत जगह गाड़ी खड़ी कर देता है ना, और नो पार्किंग में, उसको हमें तो पता ही नहीं था यहाँ पे पार्किंग नहीं है। तो पता हो चाहे ना पता हो, तुमने बोर्ड पढ़ा नहीं पढ़ा उससे हमें मतलब नहीं। गलत काम करेगा उसको सजा जरूर मिलती है। इस प्रकार से जो है प्रकृति के नियम भी ऐसे ही हैं। ठीक है, प्रकृति के नियम भी ऐसे ही है, जो गलत काम करेगा उसको प्रकृति सजा देती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि यदि कोई बालक प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है, यदि बालक परिणाम जाने बिना अग्नि को छूता है तो वह जल जाता है, भले ही बच्चा क्यों ना हो। यदि कोई बालक प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है तो उसके साथ कोई अनुकंपा नहीं बरती जाती। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है और खाना बन रहा था, उसने गर्म तवा पे हाथ रख दिया। अब उसको थोड़ी पता है कि इस पे गर्म है, इस पे हाथ रखने से जल जाते हैं, उसको नहीं पता। उसने रख दिया या आग में हाथ डाल दिया, तो
आग ये थोड़ी सोचेगी कि यार इसने, ये बच्चा है, ये जानता नहीं है, इसको मत जलाओ। आग तो जलाएगी, आग का काम है जलाना, उसमें हाथ डालोगे तो जलेगा, वो बच्चा डाले चाहे बड़ा डाले। तो इसी तरीके से अगर पता है तो, नहीं पता है तो गलत काम करेंगे तो उसकी सजा भगवान के द्वारा दी जाएगी। प्रकृति के नियम ऐसे ही हैं। मनुष्य केवल अज्ञानवश ही प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, और जब उसे ज्ञान हो जाता है तो वह और आगे पाप कर्म नहीं करता। अब जब, इसलिए तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, ताकि हमको ज्ञान हो कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, अच्छा काम क्या है और गलत काम क्या है। तो जब हमें पता चलेगा कि ये गलत काम है तो हमारे मन में, बुद्धि में विचार आएगा कि भाई ये काम गलत है, इसको मत करो, है कि नहीं। फिर हम उसको बंद करेंगे तो सजा से बच सकते हैं। तो यहाँ पर राजा अनेक पशुओं का वध कर लेने के बाद अत्यंत थक गया। जब मनुष्य किसी संत पुरुष के संपर्क में आता है तो उसे प्रकृति के कठोर नियमों का पता चलता है और वह धार्मिक बन जाता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि वैसे तो व्यक्ति अज्ञान में होने की वजह से पाप कर्मों में लगा रहता है, लेकिन अगर भगवत कृपा से किसी पिछले पुण्य कर्म से किसी भी कारण बस अगर वो किसी सज्जन भक्त, संत पुरुष, साधु, कृष्ण भक्त के संपर्क में आ जाता है तो उसको पता चल जाता है कि प्रकृति के बड़े कठोर नियम हैं, और उन नियमों को जानकर, उन बातों को जानकर, शास्त्र के ज्ञान को जानकर वो व्यक्ति धर्म काम में लग जाता है। ठीक, वो धार्मिक बन जाता है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और वो काम करते रहते, है ना। भारत में कितने सारे लोगों को, और अब तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता अंडे खाना है पाप है। कल भी इस बात पे खूब चर्चा किया था, है ना। उनको नहीं पता, उनको लगता है तो बस खा लो, क्या है, इससे क्या होने वाला है ना। कई लोगों को लगता है खाने, मांस खा लिया क्या दिक्कत है। दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत बस इतनी है कि जो आज हमने मांस खाया, उस मांस खाने से जो कष्ट उस जीव को हुआ, एक दिन वो हमें भी झेलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, है ना। चाहे 1 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, लेकिन वो कष्ट तो हमको, जैसे उस मुर्गा खाते ना लोग, मुर्गे की गर्दन काटी, है ना, बकरी की गर्दन काटी, गाय को काटा, है ना, तो उसको दर्द तो होता होगा, है ना। देखो आप जाके, नहीं होता तो जाके देखो, है ना। जब उसको काटोगे तो छटपटाएगा वो। तो क्यों छटपटा रहा है वो? उसको मजा आ रहा है कि अरे वाह मेरी गर्दन कट गई, इसलिए छटपटा रहा है क्या वो? खुशी से नाच रहा है क्या वो? उसको दर्द हो रहा होगा ना। हमारे कई बार आलू काट रहे, सब्जी काट रहे, थोड़ा हाथ कट जाता है, कितना दर्द होता है? तो उसको दर्द नहीं होता होगा, तो ऐसे छटपटाता है दर्द के मारे। तो उतना जो दर्द उसको हो रहा है, वो दर्द हमें झेलना पड़ेगा एक दिन। आप सोचो, गिनो कितने मुर्गे खाएं जिंदगी में, उतना दर्द हमको जो है झेलना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए व्यक्ति को साधुओं के संपर्क में जाना चाहिए और धर्म को सीखना चाहिए कि पाप कर्म होता क्या है, क्योंकि अज्ञान में तो लोगों को पता ही नहीं है कि पाप कर्म क्या है ना। और वो करते जा रहे हैं, लेकिन दंड तो मिलेगा, सजा तो मिलेगी, है ना। इसलिए पता करना चाहिए। और सबसे बड़े 4 प्रभुपाद जी ने बताया है, दूतम पानम स्त्रिया सूना, 4 चीजें सबसे बड़े महापाप, ये सबसे खतरनाक पाप हैं, इनको नहीं करना है। दूतम पानम स्त्रिया सूना, 4 चीजें, माने मांस, मछली, अंडा खाना, ठीक है, पहला। दूसरा, नशा करना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, चाय, कॉफी, किसी भी तरीके का नशा। बोले हम तो साहब 1 रुपए वाली बीड़ी पीते हैं, तो है तो नशा। हम तो साहब सिर्फ चाय पीते हैं, है तो नशा, है तो नशा, तो नशा चाहे छोटा चाहे बड़ा, है कि नहीं। तो तीसरा, जुआ खेलना, है ना, सट्टा लगाना, बैटिंग, ये सब
है ना, जुआ खेलना। और चौथा, अवैध संबंध रखना, शादी नहीं हुई है फिर भी संबंध बना रहे हैं दूसरी लड़की से या लड़के से, शादी होने के बाद दूसरी स्त्री या पुरुष से संबंध रखना। ये 4 काम सबसे खतरनाक पाप हैं और इनके बहुत बड़े दंड हैं, नरक में बहुत ज़्यादा जो है कष्ट मिलता है। ठीक है, तो जब व्यक्ति किसी साधु पुरुष के संपर्क में आ जाता है तो उनको इन सब बातों का पता चलता है कि यार ये तो पाप है, ये तो गलत चीज़ है ना, इसका कष्ट भोगना पड़ेगा। तो फिर वो धर्म के काम में लग जाता है। और जो धर्म के काम में नहीं लगता वो व्यक्ति अधार्मिक मनुष्य कैसा है, पशु तुल्य है, जानवर के समान है। क्यों? आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही केवल अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना। आहार माने खाना, निद्रा सोना, भया माने अपने शरीर की रक्षा करना, मैथुन माने बच्चे पैदा करना। आहार निद्रा भया मैथुनम समानम माने समान है, एक जैसे। समानम एतत् पशु भी नराणाम, नर माने आदमी इंसान और पशु माने जानवर। तो जानवरों में और इंसानों में 4 चीजें बराबर हैं। क्या क्या? खाना, सोना, अपने शरीर की रक्षा करना और अगली पीढ़ी को पैदा करना, बच्चे पैदा करना। 4 चीजें जानवर में और इंसान में बराबर हैं। इस बात को बिल्कुल समझ लेना चाहिए। ठीक है, बल्कि जानवर इसको ज्यादा अच्छे से करते है ना। भाई खाना इंसान कितना खाएगा? 10 रोटी, 15 रोटी, 20 रोटी, 50 रोटी, 100 रोटी कितनी खाओगे एक बार में? हाथी जितना खा लोगे क्या? हाथी के पेट में कितना खाना आता है एक बार में, कितना खाता होगा? इंसान खा सकता है क्या इतना खाना? कभी नहीं खा सकता। बेल मछली को सोचो कितना खाती होगी है। और भी जानवर, घोड़ा, गाय है, सब कितना खाते हैं। तो खाने में भी जानवर हमसे आगे हैं। और उनको तो कोई प्रेशर कुकर की जरूरत नहीं है, कोई गरम मसाले की जरूरत नहीं है, कोई नमक मिर्चा धनिया नहीं डालना है कि नहीं? जैसे शेर है, पूरा हिरन खा जाएगा और उसको ना तो पकाना है, ना उस पर गरम मसाला डालना है, ना उसको रोस्ट करना है, ना कुछ करना है, कुछ नहीं, बिंदास खाता है वो। और ना उसका पेट खराब होता है, ना उसको बाद में त्रिफला खाना पड़ता है ना। तो खाने में जानवर आगे हैं। ठीक है, उसके बाद सोना, सोने में भी जानवर आगे हैं, समझे। कई जानवर ऐसे हैं जो 20-20 घंटे सोते हैं, 22 घंटे भी सो सकते हैं, 16 घंटे, 18 घंटे, ऐसे जानवरों को सोने की क्षमता दी गई है। इंसान नहीं सो सकता। एक दिन सो लोगे आप 10 घंटे, रोज नहीं सो सकते, समझे। और ओके, और तीसरा है भय, अपने शरीर की तीसरा है भय, यानी कि अपने शरीर की रक्षा करना। जानवरों में जैसे इंसान को बड़ा गर्व रहता है, अरे मैंने 50 कमरे का घर बना लिया, मैंने 3 मंजिल का घर बना लिया, मैंने इस शहर में घर बना लिया, मैंने उससे। इंसान की जिंदगी निकल जाती है एक घर बनाने में, पूरी जिंदगी में एक घर बना लेता है तो अपने आप को बड़ा महान समझता है कि नहीं। तो जानवर अपना घर नहीं बनाते क्या? जितना उनको रहना उतना वो ही बना लेते। चिड़िया हर साल अपना घोंसला बनाती, ले हैं। इंसान थोड़ी हर साल एक घर बना सकता, चिड़िया हर साल अपना नया घोंसला बना लेती है। और चिड़िया का घोंसला भी बिल्कुल, आपने देखा होगा कई तरह की चिड़िया, गांव में आप जाओगे तो कई तरह के घोंसले बनाते हैं। और आप बैठ जाओ बनाने तो बना नहीं पाओगे। वैसे आप ये इतना बड़ा बिल्डिंग भले खड़ा कर दो, लेकिन चिड़िया का घोंसला नहीं बना पाओगे। एक चिड़िया होती है बिल्कुल ऐसे कटोरी, बिल्कुल बंद घोंसला बनाती है, ऐसे नीचे थोड़ा लटका रहता है, उसमें एक छेद रहता है ऐसा।
और चिड़िया को पता रहता है कि इस साल बारिश ज़्यादा कौन से दिशा से होगी, तो उसको उल्टे दिशा में गेट बनाती है, वहाँ से घुसती है और निकलती है ना। मकड़ी अपना घर बना लेती है, शेर अपने लिए गुफा ढूंढ लेता है ना। हर व्यक्ति, हर जानवर को अपनी शरीर की रक्षा करने का मालूम है कैसे करना है ना। एक जानवर होता है सेही, छोटा सा होता है ना, लेकिन उसके शरीर में इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं। वैसे तो सब बंद रहते हैं, जब कोई संकट होता है तो ऐसे फैला लेती है कांटे, कोई नहीं मार सकता। हर जानवर का है ना। गिरगिट अपना रंग बदल के अपनी रक्षा कर लेता है ना। तो हर जानवर को भगवान ने अपने शरीर की रक्षा करने की फैसिलिटी दी है। मैथुन अब इंसान से ज़्यादा है, वो अपना जानवर भी अपने शरीर की रक्षा कर लेते हैं। चौथा है मैथुन। तो जानवर जो है उसमें भी इंसान से आगे। इंसान जो है 1 साल में 1 बच्चा पैदा कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, और बहुत रेयर केस में 3 जुड़वा होते हैं। 3 तो बहुत ही कम सुने होंगे, लेकिन कुत्ते को देखो आप, बिल्ली को देखो, और कीड़े मकोड़ों को देखो, और कितना आदमी मैथुन कितना करेगा। कबूतर एक दिन में 60 बार जो है मैथुन कर सकता है, इतनी इंसान की क्या क्षमता है। क्यों? क्योंकि इंसान को ये सब चीज़ें बस काम चलाने के लिए दी गई हैं, क्योंकि उसको मेन चीज़ दी गई है कुछ और चीज़ है जो सिर्फ इंसान कर सकता है। खाना, सोना और ये बच्चे पैदा करना जानवर बहुत अच्छा कर लेते हैं इंसान से, और इंसान भी अपने आप को यही 3-4 काम करके महान समझे, तो ऐसे इंसान को समझना चाहिए महामूर्ख, है कि नहीं। क्योंकि इंसान का शरीर इन चीज़ों के लिए बना ही नहीं है। ज़्यादा करोगे बीमार पड़ जाओगे, ज़्यादा खाओ बीमार, ज़्यादा सो बीमार, कोई भी चीज़ अति करोगे बीमार हो जाओगे, है ना। तो इंसान को जो चीज़ दी गई है वो ज़्यादा करेगा तो उसमें बीमार नहीं पड़ेगा। और वो क्या है? भगवान की भक्ति। कुत्ते बिल्ली नहीं आरती करेंगे जाके, इंसान करते हैं। कुत्ते बिल्ली को नहीं समझ में आता कि शंकर जी बैठे हैं, ये भगवान है, क्या है ना। वो शंकर जी के ऊपर आप चढ़ा के आओ, कुत्ता जाके चाट के आ जाता है, सारा खा जाता है। मंदिर में घुस जाते हैं जानवर, है ना। तो उनको नहीं पता चलता भगवान, गीता, भागवत किसके लिए है? इंसान के लिए, जानवरों के लिए थोड़ी है। जानवरों के लिए है सोना, खाना, बच्चे पैदा करना ही जानवरों का काम है। तो इंसान भी इन्हीं को करे तो उसे जानवर समझना चाहिए। इसलिए कहा है आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम। पशुओं में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, सेम है अगर वो 4 काम करते हैं। धर्मो ही केवल अधिको विशेषो। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा है तो वो है धर्म। धर्म माने भगवान कृष्ण की भक्ति करना, ये चीज एक्स्ट्रा है। धर्मो ही केवल अधिको विशेषो। इंसान में एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है कि वो धर्म कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है, माला कर सकता है, भगवान के नाम का जप कर सकता है। ठीक है कि नहीं। तो ये जो है इंसान में ज्यादा है। और धर्मो ही केवल अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अगर धर्म से हीन है यानी कि धर्म नहीं करता है तो क्या है? पशुभिः समाना, जानवर के समान है वो। ऐसा इंसान जो कोई धर्म नहीं मानता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो कैसा है? जानवर है, 2 पैर पे चलने वाला जानवर। तो अधार्मिक मनुष्य कैसे होते हैं? अधार्मिक माने जो धर्म नहीं मानते, जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते, वो कैसे हैं? जानवर समान हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे मनुष्यों को वस्तुओं का सही ज्ञान हो जाता है और वह 4 वर्जित कार्यों को त्याग देता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान के भक्तों के, अभी तक तो अधर्मी था, जानवर जैसा जी रहा था, लेकिन जब वो कृष्ण भक्त की संगति में आ जाता है तो वो दिव्य ज्ञान उसको मिल जाता है। और वो सबसे पहली चीज क्या करता है? 4 कामों को छोड़ता है। वो क्या कहें? अवैध मैथुन बताया कि अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा किसी और से संग करना, शादी नहीं हुई है फिर भी संग करना, मांस भक्षण, मांस, मछली, अंडा ये सब खाना, दूध, क्रीड़ा, जुआ, शराब, जुआ खेलना, मद्य सेवन, चाय, काफ़ी और ये सब खाना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, राजश्री, बिमल ये सब चीज़ें खाना। ठीक है। तो ये सब करने वाले व्यक्ति भी, वहाँ से महापाप करने वाला व्यक्ति भी अगर
सत्संग में आ जाए, कृष्ण के भक्तों की संगति में आ जाए, तो वो भी इन कामों को छोड़ सकता है, सब काम छोड़ देगा, ठीक है, और शुद्ध बन जाएगा। यही धार्मिक जीवन का सूत्रपात है, जो अपने को आप देखते वाल्मीकि ऋषि पहले तो सब गलत काम कर रहे थे, लूटते थे, लोगों को मारते थे, लेकिन बाद में नारद जी की कृपा हो गई, भगवान के नाम का जप कर लिया, इतने महान ऋषि बन गए, है ना। इतने महान ऋषि बने कि भगवान स्वयं ने अपनी लीला लिखने का जो सेवा है वो वाल्मीकि जी को दिया, है कि नहीं। तो कई लोग कहते हैं कि भाई धर्म अरम तो पंडितों का काम है, हमारा नहीं है, हम तो जो है इसको मानते हैं, उसको मानते हैं। क्यों? हम तो ये किताब मानते हैं क्योंकि ये किताब हमारे जाति वाले व्यक्ति ने लिखी है, और हम धर्म की किताबों को नहीं मानते क्योंकि ये पंडित ने लिखी है। तो इसलिए अगर ऐसा है तो वाल्मीकि भी जन्म से कोई पंडित नहीं थे, तो उन्होंने जो लिखी है किताब रामायण, तो उसको हमें मानना चाहिए। वेद व्यास भी एक मछुआरे की बेटी के पुत्र हैं, यानी कि मछुआरी लड़की, मछली पकड़ने वाले की लड़की के बेटे हैं वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत और भागवत और गीता लिखी है। तो एक हिसाब से तो वो भी वही बात हुई, तो उसको भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर भगवान को इतना वो होता जात वात का, तो वाल्मीकि जी को रामायण लिखने की सेवा नहीं देते, है कि नहीं। तो वाल्मीकि जी ने भी क्या किया, भक्तों की संगति में गए और भगवान के भक्त नारद जी कृपा मिली, भगवान के नाम का जप कर लिया और वाल्मीकि बन गए, है कि नहीं, और इतना महान रामायण लिख डाला। तो बड़े से बड़ा आदमी, गंदा काम करने वाला भी अगर भगवान के भक्तों की संगति में आ जाए और कृष्ण के नाम का जप करने लगे, तो वो शुद्ध बन सकता है। यही धार्मिक जीवन का सूत्रपात है। जो अपने को तथाकथित रूप से धार्मिक कहकर इन 4 वर्जित कामों में लगाते हैं, वे कपटी हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे लोग जो ये 4 काम तो करते हैं, लेकिन बाहर से अपने आप को धार्मिक बताते हैं। आप चले जाओ कहीं भी, बहुत सारे पंडित जी मिलेंगे, ऐसे तंबाकू घिस घिस के खाते हैं और बाद में मंत्र भी बोलते हैं, दारू भी पीते हैं, मुंह से गालियां भी निकालते हैं, पर कहने को ऊपर से बड़ी बड़ी दाढ़ी है, कपड़ा लाल रंग का पहन लेते हैं और पंडित जी हैं, और मंत्र वंत्र बताते रहते हैं और पूजा पाठ करवाते रहते हैं, और काम सब गलत करते हैं। चाय पीते हैं, चाय तो सभी पीते हैं। हमको लग रहा है कि अगर इस्कॉन को छोड़ दें तो सारे पंडित चाय पीने लगे हैं, और सारे जो जो चाय पीते हैं सब भ्रष्ट हो चुके हैं इसका, क्योंकि नशा कर रहा है। नशा करने वाला भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो ये सब लोग कैसे कपटी हैं, समझ में आ रहा है। तो भले पहले कोई व्यक्ति गलत काम करता हो, पर अगर भगवान के नाम का जप कर लिया, संगति कर ली और अच्छा व्यक्ति बन गया और भक्त बन गया, उससे ज्ञान ले सकते हो आप। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भले बड़े पंडित जी के घर में पैदा हुआ है, लेकिन अभी तो तंबाकू मल रहा है और गलत काम कर रहा है, तो कहने को तो पंडित है, लेकिन उससे दूर ही रहो तो अच्छा है कि नहीं। तो धार्मिक जीवन तथा पाप कर्म एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप धर्म के काम में भी लगे रहो और पाप काम में भी लगे रहो, दोनों ऐसे हैं, है ना। धर्म का दिशा इधर है, पाप की दिशा इधर है। ये भगवान के धाम ले जाएगा, ये नरक में ले जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों कर लो, क्योंकि अगर एक व्यक्ति 2 नाव में पैर रखेगा तो क्या होगा, नदी में ही डूब जाएगा, है कि नहीं। तो यदि कोई सचमुच धार्मिक जीवन या मोक्ष पथ का अनुसरण करना चाहता है, तो उसे इन 4 मूलभूत नियमों पर दृढ़ रहना होगा। अगर पहली चीज है ये 4, अगर धर्म मरम भक्ति करनी है, तो पहली चीज है कि 4 चीजें तो आपको छोड़नी है, ठीक है। प्याज, लहसुन, अंडा, मछली, मुर्गा, मटन, चिकन सब छोड़ना है, और नशा छोड़ना है, और तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, पान छोड़ना है, और अवैध संबंध छोड़ना है, और जुआ खेलना छोड़ना है। ये 4 काम ये मूलभूत हैं, इन पे ही तो टिका है सब कुछ। धर्म के 4 पैर होते हैं। जैसे एक बिल्डिंग किसी उस पे खड़ी है, 4 पिलर पे, तो वो 4 पिलर धर्म, जैसे भागवत में शुरू में हमने सुना था, धर्म जो है बुल, यानी कि
करते हैं, बछड़ा या बैल के रूप में धर्म प्रकट होते हैं। तो उनके 4 पैर हैं, तो वो 4 पैर पे धर्म खड़ा हुआ है। तो अगर वो पैर टूट गए तो फिर धर्म नहीं बचेगा ना, गिर जाएगा। तो ये 4 पैर क्या हैं? 4 पिलर कह लो, खंबे कह लो, क्या हैं? देखो, जो व्यक्ति, कल भी बताया था इस बारे में बहुत, कि जो व्यक्ति मांस मछली ये सब खाएगा उसके हृदय में से दया चली जाएगी। तो धर्म का पहला खंबा, स्तंभ, पिलर या पैर क्या है? दया। फिर जो व्यक्ति क्या नाम करके आपका जुआ खेलेगा उसके अंदर से जो है सत्यता चली जाएगी, सच्चाई, सत्य। तो धर्म का दूसरा पैर है सत्य। फिर जो व्यक्ति नशा करेगा उसके अंदर से तप चला जाएगा, नहीं वो तपस्या नहीं कर सकता। तपस्या माने जैसे मंदिर जाना है, पहाड़ पे मंदिर है, 500 सीढ़ियां हैं, वो नहीं चढ़ पाएगा। दारू पीने आ रहे हम नहीं चढ़ सकते, हमको 2 वोट का दो पहले फिर हम चढ़ेंगे मंदिर, वो नहीं चढ़ सकता। वो कोई तपस्या नहीं कर सकता। उसको तो कि थोड़ा लाइन में खड़े रहना, उससे कोई तपस्या नहीं होगी। आज व्रत करना है, किसी भी तरह की तप नहीं कर सकता वो, है ना, नशा। तो धर्म का तीसरा पैर क्या है? तपह, तपस्या। और जो व्यक्ति अवैध संबंध रखता है वो सफाई नहीं रख सकता, स्वच्छ नहीं रह सकता वो। तो धर्म का चौथा पैर है शौचम, यानी स्वच्छता। तो इन 4 चीजों पर धर्म खड़ा हुआ है, दया, सत्यता, दया, सत्य, तप और स्वच्छता, शौचम। तो इसीलिए, और ये 4 चीजें खत्म होती हैं इन 4 चीजों को कर, इसलिए इन 4 कामों को नहीं करना है, ठीक है? मांस मछली अंडा, नशा, जुआ, अवैध संबंध, 4 काम करेंगे धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए जिस घर में ये 4 काम होते हैं वहां पे धर्म नहीं है, वहां कलयुग का वास है, और इसलिए वहां पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। समझ में आ रहा है? चे 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 के हमेशा वहां चलती रहेगी। अच्छा, कहाँ कलयुग कहाँ रहता है? अगर किसी को पता करना है कि कहाँ पे कलयुग रह रहा है तो कैसे पता करेंगे? पता करने का सीधा तरीका है, वो उस घर में कलयुग जरूर रह रहा है जहाँ पे कलह होती। कलयुग का लक्षण है कलह, तो जहाँ कलह हो रही है वहाँ कलयुग रह रहा है, तभी तो कलह हो रही है। और कलयुग रहता कहाँ है? जहाँ पे 4 काम होते हैं, सीधी सीधी हिसाब है, ठीक है? तो ये है कलयुग का। तो जहाँ पे धर्म नहीं वहाँ कलयुग ने अपना प्रभाव बना लिया है, और जहाँ ये 4 काम नहीं होंगे वहाँ धर्म पावरफुल रहेगा, है ना, शक्तिशाली रहेगा, तो वहाँ कलयुग आ नहीं पाएगा, तो वहाँ पे कलह नहीं होगी, तो वहाँ पर शांति रहेगी। ये फंडा है, ठीक है? तो कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, यदि उसे उपयुक्त गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है और उन्हें बंद कर देता है, तुरंत घर लौटने अर्थात भगवान के धाम वापस जाने का पात्र बन जाता है। यह तभी संभव है जब शास्त्र विधियों का तथा गुरु के उपदेशों का पालन किया जाए। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि भैया हमने तो इतने गलत काम कर लिए, अब हम क्या करें, हमको तो नरक जाना पड़ेगा। नहीं, अभी भी वक्त है, अभी भी समझ जाओ, है ना। और भगवान के भक्तों की सेवा करो, भगवान के नाम का जप करो, गुरु की शरण ले, और बस एक प्रण शपथ ले लो कि आगे से गलत काम नहीं करेंगे। बस भगवान का नाम जप करो तो व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाता है, और गुरु कृपा से, भगवत कृपा से भगवान के धाम भी जा सकता है। सही है कि नहीं? इस समय सारा संसार अंधी भौतिकतावादी सभ्यता से विरक्ति लेने के कगार पर है, जिसकी तुलना जंगल में पशुओं के आखेट से की जा सकती है। लोगों को इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और उन्हें हत्या करने के इस कष्टप्रद जीवन से विराम लेना चाहिए। कहा जाता है कि पशुओं के हत्यारों को ना तो जीना चाहिए न मरना। यदि वे पशुओं को मारने तथा स्त्रियों के साथ भोग करने के लिए जीवित रहते हैं तो उनका जीवन अधिक संपन्न नहीं रहता। ज़्यादातर आजकल बस 2 ही चीज़ों पे लोगों का ध्यान है, एक तो मांस मछली दारू खाओ पियो, और जो है स्त्रियों के साथ संग करो, अवैध संबंध रखो। बस यही 2 चीज़ों में लोगों का दिमाग ज़्यादातर रहता है, ठीक है। और ज्यों ही हत्यारा मरता है वह निम्न योनि में जन्म मरण के चक्कर में प्रवेश करता है, यह भी वांछनीय नहीं है। तो जो इस तरह से जो गलत कामों में लगे, ना तो उसका जीना अच्छा ना उसका मरना अच्छा। जिएगा तो और पाप करेगा और लोगों को परेशान करेगा, मरेगा तो नरक में जाएगा, है ना।
तो ऐसे व्यक्ति का बड़ा मुश्किल है। तो निष्कर्ष से निकलता है कि हत्यारों को हत्या करनी बंद कर देनी चाहिए और जीवन को सफल बनाने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। तो जो पापी है, दूसरों की हत्या करता है, मार मार के खाता है, बलात्कार करता है, गलत काम करता है, अवैध संबंध रखता है, नशा करता है, ऐसा व्यक्ति अगर जिंदा रहा तो और लोगों को परेशान करेगा, मर गया तो नरक जाएगा। तो उसकी दोनों स्थिति में बेकार है। तो क्या समाधान उसके लिए क्या है? उसके लिए सबसे अच्छा समाधान है कि वो कृष्ण भक्तों की संगति में जाए और अपने जीवन का सुधार कर ले। यही बढ़िया चीज़ है। आत्महत्या करके ऐसा भ्रमित एवं हताश व्यक्ति कभी विश्राम प्राप्त नहीं करता, क्योंकि आत्महत्या से उसे निम्न योनि में जाना होगा या भूत प्रेत बनना होगा, क्योंकि उसे स्थूल देह नहीं प्राप्त होगी। अच्छा, कोई सोचे कि अब बहुत मैंने पाप कर लिया, अब तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं मर जाता हूँ, आत्महत्या कर ली उसने, तो भी उसको कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? आत्महत्या करेगा तो अगले जन्म नहीं होएगा, भूत बन जाएगा, भूत बन के लोगों को परेशान करेगा, है ना, भूत प्रेत की योनियों में जाएगा। तो भूत प्रेत, हमको भले लगता हो कि भूत प्रेत हमें कष्ट दे रहे हैं, भूत प्रेत अपने आप में परेशान रहते हैं, है ना, उनको बहुत दुख भरा भूत बन जाना एक बहुत बड़ा कष्ट है। बहुत कष्ट होते हैं जो भूत बन जाता है उसको, समझ, बहुत ज़्यादा कष्ट, क्योंकि भूत के सिर्फ बुद्धि होती है, मन होता है, हाथ पैर तो होते नहीं। अब उसको खाना है लड्डू, अब उसको जवान तो है नहीं, हाथ नहीं, तो खा तो बहुत परेशान रहता है। सोचो आपको खाना है गुलाब जामुन, आपके सामने रखा है, खा नहीं पा रहे हैं, कितना दुख होएगा। तो इस तरीके से जो है उसको वहाँ भी कष्ट। इसलिए सबसे बढ़िया, अतः सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि पाप कर्मों से पूर्ण रूप से विरक्ति ले ली जाए और कृष्ण की भक्ति की। समाधान क्या है? ना तो जिंदा रहने में सही है, ना मरने में सही, ना आत्महत्या करने में किसी में सही। सबसे बढ़िया समाधान ऐसे व्यक्ति के लिए है कि वो गलत काम कर दे बंद इमीडिएटली और भक्ति करना चालू कर दे, बस यही एक उपाय बचा है उसके बाद। इस प्रकार मनुष्य पूर्ण बनकर घर को अर्थात भगवान के धाम वापस जा सकता है। ऐसा करने से उस व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। जो व्यक्ति गलत कामों में लगे हुए हैं, पाप काम करते रहते हैं, उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर वो जिंदा रहेंगे और ज़्यादा पाप काम करेंगे, ठीक है, मरेंगे तो नरक में जाएंगे, आत्महत्या करेंगे तो भूत प्रेत बनेंगे। इसलिए उनके पास समाधान कुछ नहीं है, समाधान एक ही है, पाप काम को अभी के अभी बंद कर दो और भगवान के नाम का जप करने लग जाओ और कृष्ण भक्तों की संगति में जाओ, कथा श्रवण करो और उनकी सेवा करो। श्रवण कीर्तन यही एक समाधान है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। और कोई दूसरा उपाय नहीं है कलयुग में। न लोग लगे हैं व्रत करने में, पूजा करने में, इसकी पूजा उसकी पूजा, यहाँ पे बलि दे रहे हैं, वहाँ पे बलि दे रहे हैं, होगा कुछ नहीं, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, ठीक है, होगा कुछ नहीं, क्योंकि कलयुग में कुछ और चलने ही वाला नहीं है। जैसे समझने के लिए बता दें, जैसे कुछ साल पहले नोट बदले थे भारत में, है ना, जो लोग विदेश में रहते हैं उनको नहीं मालूम है, पर जो भारत में रहते हैं उनको मालूम होगा कि कुछ साल पहले भारत में करेंसी बदल गई थी, नोट बदल गए थे, है कि नहीं। तो जो नया नोट लेके जाएगा उसको ही सामने नहीं है, यही एक साधन है। 5वें स्कंद में अभी आप लोग आगे आएगा, 29वां 28 29 अंतिम अध्याय, 5वें स्कंद का अंतिम अध्याय में 28 तरह के नरकों के बारे में वर्णन है कि कौन क्या पाप करता है और किस नरक में जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग, ऐसा जब वर्णन आया तो उसमें सब आ गए, तो परीक्षित मत करो, पाप काम मत करो तो बच जाओगे। बोले ऐसे कैसे ना करें, अंदर से प्रवृत्ति है, करना है। तो बोले लंबे समय तक नहीं करोगे तो प्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी। बोले नहीं नहीं नहीं, परीक्षित महाराज को ये सब उत्तर संतुष्टि वाले नहीं लगे। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि परीक्षित महाराज ये उत्तर सुनकर संतुष्ट नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा चलो एक उपाय है और उसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा बताऊंगा। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को अजामिल की कथा बताई, जो कि 6वें स्कंद में आती। 6वां स्कंद यहीं से शुरू होता है।
तो अजामिल की जो कथा बताई है उसमें एक ही चीज सामने निकल के आई है कि चाहे कितने भी पाप करे हों, कितने भी गलत काम करे हों, लेकिन अगर व्यक्ति भगवान के नामों का जप करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर व्यक्ति भगवान के नाम का जप करेगा तो वो पापों से मुक्त हो सकता है, नरक जाने से बच सकता है, और कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महद्गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रजेत। कलयुग में बहुत सारे कलेर दोष निधे राजन, कलयुग तो बुराइयों का, दोषों का सागर है, लेकिन इसमें एक महान गुण क्या है कि सिर्फ कृष्ण का कीर्तन करके व्यक्ति जो है परम धाम को पहुंच सकता है कि नहीं। व्यक्ति सिर्फ भगवान कृष्ण के नाम का जप करके, और वही चीज जो कलयुग में, जो दूसरे युगों में उसको तपस्या करने से मिलेगी, या बहुत सारी चीजें जैसे यज्ञ करना, तपस्या करना, ये सब करने से जो चीजें उसको मिलती हैं वो कलयुग में उसको हरि नाम करने से मिल जाएंगी। तो ये कलयुग में कलेर दोष निधे अस्ति एको महद्गुणा, कलयुग में सब बुराइयां ही बुराइयां हैं, अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ही अच्छाई है कलयुग में। अब वो अच्छाई क्या है कि कलयुग में जो जिस काम को करने के लिए आपको बड़े बड़े कई सालों तपस्या करनी पड़ सकती है, यज्ञ करना पड़ सकता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ सकती हैं, वही काम कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हो रहा है। यानी कि बिल्कुल बम्पर डिस्काउंट ऑफर मिल चुका है। इस तरीके से कल भागवतम में अनेकानेक बार बार इस बात को बताया गया है कि भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप, सिर्फ हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र ही हमें कलयुग के पापों से, कलयुग की बुराइयों से बचा सकता है, हमारे पाप कर्मों से हमें छुड़ा सकता है, बस और कोई उपाय है नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को नष्ट करने वाला है नाम संकीर्तन। प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। इसी श्लोक पर श्रीमद् भागवतम संपूर्ण होता है कि भगवान हरि के नाम ही हमें जो है मुक्ति दिला सकते हैं। जिस तरह से कलयुग में व्यक्ति पाप कर्म में लगा हुआ है, उसको खुद ही नहीं पता कि वो कितने पाप कर चुका है, असंख्य उसको पापों का पहाड़ बन चुका है उसके ऊपर, मतलब कितने युगों युगों तक लग रहा है कि नरक में भोगना पड़ेगा, इतने पाप कर रहा है कलयुग का आदमी। एक दिन में 25-25 मुर्गे खा जा रहा है, कहाँ जाएगा? कितनी गालियां देता है, कितनी धोखाधड़ी करता है, कितनी दारू नशा कर रहा है, तो सब पाप कहाँ जाएंगे? तो ऐसा व्यक्ति, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि भाई ये कलयुग के लोगों के बारे में तो कुछ बताइए आप, कलयुग में तो बड़ा मुश्किल है, इनका कैसे कल्याण होगा? एक तो ये लोग इतने पाप करते हैं, दूसरा ये मंद सुमंद, बिल्कुल इनकी बुद्धि कम, हर चीज में लो क्लास कलयुग के लोग, इनका उद्धार कैसे होगा? कोई उपाय है? तपस्या ने कर नहीं पाएंगे, है ना? कितने दिन एक पैर पे खड़े रहना है, कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं? 5 मिनट नहीं खड़े रह सकते, तो क्या तपस्या करोगे? यज्ञ कहाँ से करोगे? घी नहीं है शुद्ध, खाने को घी नहीं मिल रहा, यज्ञ में डालोगे? हैं कहाँ से, कलयुग में कहाँ से यज्ञ कर लोगे? है ना? अभी यहाँ पर पूजा हुई थी 2 दिन पहले, वहाँ पे छोटा सा हवन किया, उसके लिए जो हवन सामग्री लाए उसमें फंगस लगी हुई तो कलयुग में कहाँ से यज्ञ करोगे? पूजा ले, लॉकडाउन हुआ, मंदिर बंद पड़े, कहाँ से पूजा कर लोगे? तो कलयुग में कुछ काम नहीं होगा। तो नारद जी ने कहा कलयुग के लोगों के लिए कोई उपाय है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ही उपाय है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का मंत्र, इति षोडश नाम कली कलमश नाशनम, कली के सारी बुराइयों को, कलयुग की सारी बुराइयों को खत्म करने वाला ये 16 शब्दों का महामंत्र है। और इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते नाथ,
परतरम नान्यत सर्व वेदेषु दृश्यते। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है, मैं सारे वेदों को देख के बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने सारे वेदों को छान लिया, सारे वेदों को देख लिया और फिर कहा कि पूरे वेदों को छान के भी इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं मिल रहा। ये 16 शब्दों का महामंत्र बचा है, बस एक, इसी का जप करो, इसी का कीर्तन करो, यही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है कलयुग में। इसलिए हमारे पास बस एक ही साधन बचा है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो इस तरीके से हमने 26वें अध्याय का 10वें श्लोक तक आज किया है। कल जो है इस 26वें अध्याय का अगला सेक्शन यानी कि 11 से 26 श्लोक हम चालू करेंगे, जिसमें अभी जो पुरंजन वहाँ गया हुआ है आखेट खेलने, शिकार खेलने जंगल में गया हुआ है, जंगल में वो थक चुका है, तो जंगल से वो घर वापस आएगा। और फिर आपको याद होगा कि वो हर चीज़ अपनी पत्नी की इच्छा से करता था, लेकिन ये जंगल में शिकार खेलने गया है अपनी पत्नी को बताए बिना, पत्नी की इच्छा के बिना, उसको पता ही नहीं है, बिना बताए चला आया है। पत्नी बहुत नाराज है, तो जंगल से वापस जाएगा और अपने घर जाएगा और अपनी पत्नी को वापस जो है प्रसन्न करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस बारे में जो है हम पुरंजन की जो आगे की स्थिति है उसको हम कल से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।